नमस्कार, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। समथिंग सरप्राइजिंग, समथिंग स्ट्रेंज इज कमिंग टू यू जिसका आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। इट माइट बी गुड, इट माइट बी बेटर, इट माइट बी द बेस्ट थिंग जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। सबसे पहले आप कार्ड सिलेक्शन कर लीजिए, ज़्यादा सोचे बिना, ज़्यादा लॉजिक लगाए बिना। ये 3 कार्ड है, ड्राउट, ऑफरिंग्स एंड द एंशियंट्स। इन तीनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। 1, 2 एंड 3 नंबर से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ड्राउट, ऑफरिंग्स या एंशियंट से आप सिलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया। नाउ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं, मैं रोज़ा, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर। एंड इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या बड़ी मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले कार्ड को सफल कर लेते हैं। यहाँ पे हम आज करेंगे एस्ट्रो टारो रीडिंग, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी एंड टारो को मिला के रीडिंग करेंगे। आपका फर्स्ट कार्ड जो ड्रॉ था उसके लिए हम रीडिंग करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम देख लेंगे कि मून की सिग्निफिकेशन क्या है। मैं जब कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को अच्छे से सफल कर लेते हैं। इस कार्ड जो डेक में ले रही हूँ, ये आप देखिए, ये चंद्रमा बनी हुई है। और ये मैं पहला कार्ड इसीलिए ले रही हूँ कि हम जब भी रीडिंग करते हैं किसी पर्सन के लिए, कोई सपोज आया कि जॉब में दिक्कत आ रही है, नौकरी कब लगेगी, रिलेशनशिप कब बनेगी, सही नहीं है, ये सारे क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले मून की सिग्निफिकेशन देखते हैं, चंद्रमा की सिग्निफिकेशन देखते हैं। हम जब कुंडली ड्रॉ करते हैं, हुरारी कुंडली, प्रश्न कुंडली ड्रॉ करते हैं, कि आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन चल क्या रहा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, वो देखने के लिए। इसीलिए मैं टारो में भी सबसे पहले चंद्रमा की सिग्निफिकेशन देखेंगे कि क्या चल रहा है। ऑलराइट, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। ओके, देखते हैं क्या कार्ड है। ओके, सो योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप ये जो डेक 1 सिलेक्ट किए हो, आपके जीवन में यू आर गोइंग थ्रू अ टेस्टिंग पीरियड, जहाँ पे शायद आपने जो कमिटमेंट दिया था, जो प्रॉमिस किया था, वो आप निभा रहे हैं कि नहीं, उसकी टेस्टिंग का समय है। इन द सेंस कि सपोज आप अपने जॉब में हैं, ठीक है, तो आप तो सिंसियरली काम किए जा रहे हो, लेकिन अभी का समय जो है, दिस इज द टाइम टू प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को प्रूव करने का समय है कि आप एक्चुअली डिजर्व करते हो आपको जो मिल रहा है। सेम चीज़ अगर रिलेशनशिप में देखें, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, सेम चीज़ कि आपको जो मेनी टाइम्स क्या होता है ना, हम जीवन में हमें जो मिला रहता है, जो हमारे पास होता है, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहते। तो वो हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि हमें तो ये हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड इज़ द राइट सेंटेंस। हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं, लेकिन अभी आप उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड करने से नहीं चलेगा। बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आप सच में कमिटेड हो कि नहीं। और ये मैं हर एक चीज़ में बोल रही हूँ, रिलेशनशिप भी हो गया। अभी एग्ज़ाम में देखिए, सपोज एग्ज़ाम में आपका फाइनल एग्ज़ाम तो नहीं, लेकिन उसका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, सपोज़ वो एग्ज़ाम आ रही है, और उस एग्ज़ाम में शायद आप उतने अच्छे मार्क नहीं रखे हो या फिर उसके लिए उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो। तो दिस इज़ द टाइम जो आपको टेस्ट कर रहा है कि आपने जो भी अपने लिए सोचा है, आप खुद उसके लिए प्रिपेयर्ड हो क्या। ये अभी आपको टेस्ट कर रहा है, और आप ये जानते हो कि शायद आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। लुक एट दैट, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून, कमिटमेंट आपकी टेस्ट हो रही है। उसके साथ साथ
आपकी इमोशंस बहुत ही हाई चल रही है, आप बहुत ही जंपी हो रहे हो। मतलब आपको अगर इस समय पे कोई आके कुछ बोल रहा है, आप इमीडिएटली भड़क के उनको रिप्लाई दे रहे हो। आप ऐसा नहीं कि रूडली बात करना चाहते हो, नहीं, लेकिन आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई चल रहे हैं, हाइपर चल रहे हैं कि आप इमीडिएटली उनको जवाब देते हो, और ये आप ना चाहते हुए भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की ओर आपको ले जा रही है। और पहला कार्ड आपने ड्रॉट सिलेक्ट किया था, तो शायद कोई एक डिफ़िकल्ट फेज़ आपके लाइफ में चल रही है, क्योंकि ये ड्रॉट कार्ड भी वही दिखाता है कि समटाइम्स इमोशंस, समटाइम्स गुड अपॉर्चुनिटीज़ में सूखा पड़ जाता है, तो ये उसकी कार्ड है। सो इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि ये एक स्ट्रेसफुल सा पीरियड है। वन मोर कार्ड देखते हैं। यहाँ पे रिलीज की बात हो रही है कि आप क्या पकड़ के रखे हैं जिसके वजह से आपके इमोशंस इतनी हाई जा रही है, और आपको क्या रिलीज करनी है। ये कार्ड आपको वही बताती है कि व्हाट इज़ दैट थिंग जिसको आप रिलीज करने से आपको इनर फ्रीडम, क्योंकि मून की कार्ड्स जो हैं वो आपको आपके मन को दर्शाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। और यहाँ पे ये बोल रही है कि देयर इज समथिंग जिसको आपने पकड़ के रखा है और आपको उसको लेट गो करनी है, तभी जाके आपको जो पीस बोलो, शांति बोलो, तभी आपके लिए आएगी। देखते हैं, वन मोर कार्ड आपके लिए ऑलरेडी जंप करके आ गया है। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे रखती हूँ। सो अभी ना यू डू नॉट नो हु टू ट्रस्ट, आपके लिए ट्रस्टवर्दी कौन है, ये इस चीज़ के लिए आप बार बार सोच रहे हो कि मेरे जो मित्र बन रहे हैं वो सच में क्या मेरे मित्र हैं या मेरे पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले हैं। मतलब यू डू नॉट नो, आपको अभी मालूम नहीं है आप किस पे ट्रस्ट करें। ये चीज़ आपके कलीग्स में भी हो सकता है कि कलीग्स में शायद बातों की अनबनी ना होते हुए भी, सपोज़ आप लोग अच्छे से उठ बैठ रहे हो, खाना खा पी रहे हो, लेकिन आपको फिर भी डर है कि मेरे पीठ पीछे ये बॉस को जाके मेरे अगेंस्ट बोल तो नहीं रहा है, बोल तो नहीं रही है। सेम चीज़ विथ योर इन योर फ्रेंड सर्कल राइट नाउ। आपके सामने तो अच्छे बनते होंगे, अच्छे से बात करते होंगे, लेकिन आपको एक डर सा है कि आपके पीठ पीछे कहीं आपके अगेंस्ट कोई स्टेप ना लें। ओके, देखते हैं कुछ और कार्ड्स ड्रॉ करते हैं कि के लिए क्या मैसेज आ रही है। वो ऑसम ऑसम, आपके लिए डेस्टिनी का कार्ड है। वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ। वाओ, सो दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि नो मैटर दीज डिफ़िकल्ट सिनेरियो होते हुए भी द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ दैट डेस्टिनी इज़ विथ यू। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर हम हुरारी कुंडली ड्रॉ करते तो यू नो 11th हाउस, 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति को एक्टिवेट करता है, और उसके साथ साथ समहाउ मुझे लग रहा है कि आपके 6th हाउस, शायद आप जॉब के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, या समथिंग दैट यू डू फॉर अ लिविंग, जॉब, बिजनेस, अगर होम मेकर हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, शायद आप गूगल कर रहे हैं, शायद आप जितने नौकरी निकल रहे हैं उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। एंड अभी जो टाइम है आपको विक्ट्री एंड सक्सेस के मतलब उनसे साझा होंगे, विक्ट्री एंड सक्सेस के साथ साझा होंगे, क्योंकि आपका जो 11th हाउस, आपका जो हाउस ऑफ इच्छा पूर्ति वो एक्टिवेट हो रही है, डेस्टिनी आपके साथ है। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, ब्यूटिफुल थिंग।
अभी देखते हैं, कुछ टारो कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। वाओ, लुक एट दैट। 6 नंबर का कार्ड, विक्ट्री एंड सक्सेस, और यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स रिवर्स्ड है, लेकिन 6 नंबर का कार्ड यहाँ पे भी आया है। तो समहाउ आई थिंक आपका जो जॉब करियर उस प्रॉस्पेक्टस में आप डेफिनेटली ये रीडिंग देख रहे हैं। सो यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए कुछ डिफ़िकल्टी के कार्ड भी आए हुए हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जॉब एंड करियर में आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी, थोड़ा हर्डल्स, कुछ लोग आपके पीछे पड़े होंगे, कुछ लोग आपके पीछे बातें बना रहे होंगे, शायद उस सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि सिंस डेस्टिनी इज विथ यू, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि छोटे मोटे डिफिकल्टीज आते रहेंगे। अभी ऐसे डिफिकल्टीज तो दीज विल ऑलवेज बी देयर, नो मैटर व्हाट यू डू। आप पढ़ाई करें, जॉब करें, बिजनेस करें, छोटी मोटी डिफिकल्टीज तो हमेशा आएंगे। तो यहाँ पे कार्ड ने आपको क्या गाइड किया था कि दे आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू रिलीज करने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। आप देखिए, 4 ऑफ वांड्स। 4 ऑफ वांड्स भी विक्ट्री एंड सक्सेस को दिखाती है, और विक्ट्री का एंड सक्सेस का कार्ड भी आपके लिए आया है। और यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स रिवर्स्ड है क्योंकि हर्डल्स है, लेकिन स्टिल कार्ड आया है, मतलब विक्ट्री एंड सक्सेस इज़ गोइंग टू बी योर्स। मैं आपको यहाँ पे एक रेमेडी बताती हूँ, आप कीजिए। मैंने यहाँ पे एक जियोड रखा है, आप देख सकते हैं। ये जियोड जो है क्लियर क्वार्ट्ज का जियोड है, और ये जो है ये जियोड बंद होता है। बंद होने से ये नॉर्मल स्टोन कैसे दिखता है, लेकिन खोल के इसके अंदर आप अपने विश लिख के फोल्ड करके रख के फुल मून में इसको बंद कर दीजिएगा, मौली से बंद कर दीजिएगा, और दोनों हाथों से इसको पकड़ के आप अपने विशेस को फुल मून के अंदर मैग्नीफाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रेमेडी फॉर यू। अगर आपने करियर के लिए देखा था, जॉब के लिए देखा था, बिजनेस के लिए देखा था, रिलेशनशिप के लिए देखा था, जिसके लिए भी देखा था, आप ये जियोड लेके इससे विश मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको 100% बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। सो आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। आप इमीडिएटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि आपके लिए मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर पॉजिटिव। ऑल राइट, वेलकम बैक। अगर आपने कार्ड नंबर 2, डेक नंबर 2, पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया था, तो आपके लिए रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम मतलब अगर प्रश्न कुंडली ड्रॉ करते तो क्या रीडिंग आती, उस हिसाब से रीडिंग करेंगे। अगर हुरारी कुंडली ड्रॉ करते, आपकी मून की सिग्निफिकेशन क्या होती, उस हिसाब से रीडिंग करेंगे। चंद्रमा आपके मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड का कारक है, और देखते हैं आप किस क्वेश्चन लेके, कौन से क्वेश्चन, कौन सा प्रॉब्लम को लेके आज की ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर आगे की रीडिंग करेंगे। ठीक है, जब मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन के बारे में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट्स द कार्ड फॉर यू। ओके, फुल मून इन एरीज, मतलब जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आई एम श्योर आप ना एक फियरी टेम्परामेंट में हो। फियरी टेम्परामेंट मतलब आप में जोश, जुनून, जोश बोलिए, जुनून बोलिए, एंगर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अ बिट ऑफ एग्रेशन भरी हुई है अबाउट समथिंग जो आपके लाइफ में हुआ है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, क्या, क्यों, कैसे, ये कैसे हुआ, इसको लेके आगे कैसे बढ़ना है। मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ इसको लेके आगे काम करने के लिए। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आप एकदम जंपी हो गए हो। जंपी मतलब एकदम
सोच विचार करने में तुले हुए हो, मन में बिल्कुल शांति नहीं है, और ये बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव में हो सकता है। देखें, कुछ और कार्ड ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, एरीज जो है मेष राशि की जो एम्ब्लेम है वहाँ यहाँ पे है। और मेष राशि वाले कैसे होते हैं? फियरी टेम्परामेंट। मेष राशि का जो हेड है वो मार्स है, और सूर्य भी उस राशि में उच्च का होते हैं। मतलब इन अ नटसेल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेष राशि जो है वो फियरी, हीटेड, गरम प्लैनेट है। तो चंद्रमा जब पूर्णिमा जब मेष राशि में होती है, तो दिस इज टाइम व्हेन आपकी इमोशंस बहुत ही हाई चलती है, हाई विथ हाइपर, उस एनर्जी में है। उसके साथ साथ स्कॉर्पियो की भी एनर्जी आ रही है। व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? एट्थ हाउस इज एक्टिवेटेड। एट्थ हाउस जो है वो डिगिंग डीपर, जो सरफेस लेवल पे दिखता है, जो एक मूवी में डायलॉग नहीं था, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। उस वाली सिचुएशन में अभी आप हैं। आपके लाइफ में अभी जो अपरेंट दिखता है, मतलब जो वट एवर सीम्स टू बी ऑल राइट, मे बी आप उसके अंदर डिग करके डीप जा रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब मैंने जो ये कार्ड जब निकला, मैंने जो बोला था उसको जस्टिफाई ये कार्ड कर रहा है। यू आर डिगिंग डीपर इनटू व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। सो व्हाट इज हैपनिंग? ये हो सकता है कि करियर के फील्ड में, देखते हैं कौन से फील्ड में हम ये रीडिंग कर रहे हैं। कौन से फील्ड में आप फायरी है होके आप यू आर डिगिंग डीपर, आप सोच विचार कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो एक्शन के लिए। कौन से फील्ड में? आपके लिए 2 कार्ड आए, 10 ऑफ वांड रिवर्स्ड, किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैंने मून की जब कार्ड निकाली, दोनों ही फुल मून के कार्ड निकले। दैट मीन्स समथिंग जो अपने क्लाइमैक्स तक रीच हुआ है, समथिंग जिसके पीछे आप बहुत दिनों से लगे हुए थे, और वो एंड की तरफ है, एंड की फेज में है। अब यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वांड्स भी है, लेकिन वो रिवर्स्ड है। तो समथिंग, सम हीटेड, सम फायरी, सम आर्ग्यूमेंट्स, या फिर सम खोल ताड़ करना, ये वाली एनर्जी है 10 ऑफ वांड्स दिखा रही है। और ये शायद आपके करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, इस फील्ड में हो सकता है। मतलब जॉब में अगर हो तो जॉब में मे बी कुछ ऐसा हुआ हो जो आप नहीं समझ पा रहे हो कि सडनली ऐसा कैसे हो गया, हाउ डिड इट हैपन। तो जो आपको रिजल्ट चाहिए था वैसा मिला नहीं, लेकिन कुछ और हो गया, और उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी रिवर्स्ड है। तो इमोशनली यू आर इन अ वॉक। इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा, अभी जो आपका टेम्परामेंट है वो शांत नहीं है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। कुछ और कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। अच्छा, लेकिन अभी आपकी इमोशन जितनी भी हाई हो, स्थिति जितनी भी खराब दिख रही हो, मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली देयर इज़ अ स्कोप फॉर रिकॉन्सिलिएशन। फिर से सब ठीक करने का स्कोप बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रही है। जजमेंट का कार्ड आया है, और आप देखिए यहाँ पे प्लस साइन है,
तो आपके यहाँ पे देखिए इमोशंस अगर बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा छानबीन पे लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए हो, अभी आपके लिए समय है कि टेक अ ब्रीदर। अभी आप थोड़ा शांति रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जो चीज़ छिपी हुई है वो निकल के आएगी, लेकिन आप उसमें इतना ज़्यादा एनर्जी भी ना डालो कि आप खुद ही परेशान हो जाओ। देखते हैं, कुछ और कार्ड ड्रॉ करते हैं। अच्छा, मे बी आपको अभी मूव करना पड़ सकता है, मतलब सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग माइट बी देयर, या फिर आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि मैं इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ। ये करियर में हो सकता है कि जिस करियर में हो आप, उसमें शायद आप खुश नहीं हो, तो आप शायद कुछ और करियर, कुछ और ऑल्टरनेटिव करियर की तलाश कर सकते हो, या फिर शायद आप प्लानिंग कर रहे हो कि कहीं और जाके सेटल हो, या फिर आप अभी सोच सकते हो मैं पहले करियर सेट करूं या शादी करूं, या फिर मैं सब छोड़ छाड़ के स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाऊं। मतलब अभी आपके सामने सब चीज़ होने के चांसेस दिख रहे हैं, सब फ्रूक्टिफाई होने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन इट्स यू हु डजंट अंडरस्टैंड कि आप कौन सा चूज़ करो। और आपके लिए अभी का गाइडेंस है, सॉलिट्यूड इज़ द बेस्ट पॉलिसी। शांति से बैठिए, अपने साथ टाइम बिताइए। सॉलिट्यूड मतलब लोनलीनेस। अपने साथ टाइम बिताइए, स्क्रिप्चर्स पढ़िए, गीता, जो भी आपको श्रीमद् भगवतम, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए। और आपके लिए शुरुआत में आया ही था कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, 8th हाउस। जब 8th हाउस की बात हो रही है, वी हैव टू डिग डीपर। जो अंदर अंदर है, हमें अंदर की बात समझनी पड़ेगी। सो उसके लिए स्पिरिचुअली प्रोग्रेस होना इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज। सो आपके लिए अभी गाइडेंस है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल पाथ को अपनाएं। उसके साथ साथ आपके जो भी विशेस हैं, आप इस जियोड के अंदर लिख के उसको कवर करके, बंद करके, मौली से बांध करके, हर रात जब मूनलाइट के नीचे बैठे दोनों हाथों से पकड़ के कोई भी विश बोल के उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इस रीडिंग को आप क्लेम कीजिए, ये रीडिंग आपकी है। और आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप डिसीजन लेंगे जो भी, वो सही डिसीजन होगा और आप सफल होएंगे। ठीक है। सो मैसेज में कमेंट लिख के इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। मैं मिलती हूँ जो नंबर पाइल 3 सिलेक्ट किए थे। वेलकम बैक। आपने अगर पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर यू। सबसे पहले चंद्रमा की सिग्निफिकेशन देख लेते हैं। अगर प्रश्न कुंडली अभी ड्रॉ करते, आपके माइंड में क्या चलता, कौन से हाउसेस को, कौन से एस्पेक्ट को आपके जीवन के अभी चंद्रमा जो है वो मन, सबकॉन्शियस माइंड का कारक है। देखते हैं चंद्रमा कौन से हाउसेस को, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, अच्छा, इट इज़ गाइडिंग यू कि अभी आपके जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें आपको थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। समटाइम्स क्या होता है ना, हमें लगता है कि दिस इज़ हाउ आई डू। कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें
ये फटाक से जवाब आ जाती है, नहीं नहीं हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू यू नो टू बी रिजिड, क्योंकि अभी आपको ही एडजस्ट करनी है। आप जिस भी बारे में क्वेश्चन देख रहे थे उसका सबसे पहले तो जवाब है कि आप कंप्लेन करना बंद कीजिए। और देखिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये टारो क्लियरली बोल रहा है। माय गॉड, देखो कितने क्लियरली आपके लिए गाइडेंस है कि आप जब एडजस्टमेंट थोड़ा करना शुरू करोगे, कोई पर्सनल इश्यू आपका रेजोल्यूशन के लिए आएगी। और कैंसर 4th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। 4th हाउस जो है वो आपकी मदर, आपकी फैमिली, आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी, ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी की इशू के बारे में आप सोच रहे थे, या फिर कोई फैमिली अफेयर, कोई इमोशनल इशू, कोई इमोशनल बॉन्डिंग की इशू के बारे में आप सोच रहे थे। तो कोई पर्सनल इशू अभी रिजोल्यूशन की ओर जा रही है। फुल मून मतलब इमोशंस आर रनिंग हाई। कोई चीज़ जो देरी से, बहुत समय से बॉदर कर रही थी, दैट इज रीचिंग टूवर्ड्स अ कंक्लूजन, एंड दैट इज 4th हाउस इज बीइंग एक्टिवेटेड। अच्छा, ठीक है, वन मोर कार्ड वी विल ड्रॉ, क्योंकि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल ब्रेन नहीं है, दैट इज़ बियॉन्ड योर लॉजिक, दैट इज़ मैजिक, लॉजिक विथ मैजिक। तो वो जब क्लैरिफाई कर रही है, उसके साथ साथ वाओ, लुक एट दैट, आई होप ऑल दिस कार्ड्स आर विजिबल टू यू, लुक एट दैट। ये बोल रहा है कि फुल मून की एनर्जी तभी आती है जब कोई साइकिल टूवर्ड्स इट्स एंडिंग जाती है, एंड फुल मून इन कैप्रिकॉन। सो ऐसा हो सकता है कि एक तो आपका 4th हाउस एक्टिव हो रहा है, और कैप्रिकॉन 10th हाउस की भी यहाँ पे बात हो रही है। सो मे बी इट हो सकता है कि इट माइट हैपन कि जॉब, करियर, फिनांस, बिजनेस, वहाँ पे भी कोई चीज़ आपको, शायद जॉब में कोई बड़ी डिफ़िकल्टी आपके लिए थी, आपको वो जॉब शायद पसंद नहीं था, लेकिन यू वे पुश टू डू इट, या बॉस पसंद नहीं था, कलीग्स पसंद नहीं थे, एटमॉस्फेयर पसंद नहीं था, कुछ तो एक है जो जॉब में आपके लिए डिफ़िकल्टी था, लेकिन और उसको लेके आपकी इमोशंस बहुत हाई चल रहे थे। लेकिन नाउ अभी जो टाइम है वो एक साइकिल ख़त्म होने का टाइम है। उसके साथ साथ कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या टफ टाइम है, क्या आपको करनी है, क्या व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, स्पिरिट ऑफ द साउथ। ओके, यहाँ पे साउथ, फायर एनर्जी, मार्सियन एनर्जी, फायर एनर्जी, और यहाँ पे देखिए वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, उसके साथ साथ फायर एलिमेंट, तीनों एलिमेंटल एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। सो और यहाँ पे फुल मून, 2 फुल मून के कारण है, तो समहाउ योर इमोशन इज रनिंग रियली हाई। मे बी आप बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बात बात में आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं, या फिर गुस्सा भड़क जा रहा है। तो यहाँ पे फायरी एनर्जी की भी बात हो रही है। सो नाउ द टाइम इज़, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो हुआ वो काफ़ी हुआ, मतलब अभी आप इससे बाहर निकलोगे, अभी वैसा सिचुएशन है। कुछ और कार्ड निकालते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। अच्छा, हमने ये जाना कि
सम बिग चेंज, अ बिग चेंज इज कमिंग। उसके साथ आपको ये भी बताया जा रहा है, ये दोनों कार्ड ना, ये दोनों कार्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल है और यहाँ पे रेड कलर की लाइट है। ये बता रही है ये कार्ड कि आपका जो एनर्जी है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन योर मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र चक्र मतलब रेड कलर की एनर्जी जो हमारे जेनिटल एरिया में जो एनर्जी है, फायरी एनर्जी, उस एनर्जी को आपको ऊपर लानी है, उसको रिलीज करनी है। वो एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक्ड है और स्पिरिट ऑफ द साउथ भी वही बात बोल रही है, फायरी एनर्जी। तो शायद आप अभी थोड़ा एंगर इशू, रिजेंटमेंट इशू, इरिटेबिलिटी की इशू आपकी लाइफ में चल रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आप ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की मदद लीजिए, योगा, मेडिटेशन, उसकी मदद लीजिए। वन मोर कार्ड विल ड्रॉ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर 4 का कार्ड, नंबर 4 का कार्ड, ये सब रिपीट हो रहा है। हमेशा याद रखिए, कोई कार्ड अगर रिपीट हो रहा है तो मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए। तो ये कार्ड बताती है मूलाधार चक्र में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है के है। उसके साथ साथ ये कार्ड बताती है कि यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर सोल, यू आर नॉट कनेक्टेड टू द पीपल अराउंड यू। आप अकेले मन ही मन में आप गुस्सा कर रहे हो, चिढ़ रहे हो, मन ही मन में आप बातें बड़ा कर रहे हो। ये क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे गाइडेंस भी ये देता है कि पर्सनल इशू, कोई तो पर्सनल इशू है, लेकिन साइकिल भी एंड हो रही है। तो आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। आप में भी ऐसा हो सकता है कि बहुत दिनों हो गए, अरसा हो गया आपने ब्रेक नहीं लिया, अरसा हो गया शायद आपने मूवी नहीं देखा है, अरसा हो गया आप बाहर घूमने नहीं गए हो, दोस्तों के साथ नहीं मिले हो, फैमिली के साथ नहीं घूमे हो। जस्ट आपका लाइफ जो चल रहा है, सुबह उठ रहे हो, खाना पका रहे हो, खा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बच्चों का काम कर रहे हो, दिन वैसे कट जा रही है, आते हो, खाते पीते हो, सोते हो। लेकिन अपने साथ, सोल के साथ कनेक्शन, स्पिरिट, भगवान के साथ कनेक्शन, इन द सेंस कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, कहीं घूमने जाना, ये सब तो ड्रीम ही हो गया, वैसी एनर्जी है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं, टारो से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे बोला था ना, आपकी जो एनर्जी है आपके मूलाधार चक्र में कॉन्सेंट्रेट है। और यहाँ पे देखिए आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ डिस्क का कार्ड है, ये भी अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। और यहाँ पे कैप्रिकॉन, ये भी अर्थ एलिमेंट का कार्ड है, और फुल मून इन कैप्रिकॉन। सो और ये जो मूलाधार चक्र में एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड, समहाउ इट इज़ लाइक बस जीवन चल रही है, वैसी वाली एनर्जी। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, वो नहीं है। शायद पैसा भी ठीक ठाक आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन समहाउ आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोग्रेस होनी है। क्योंकि ये कार्ड जो है, दिस ए वेरी पावरफुल कार्ड विच सेज कि मनी, फिनेंशियली आप साउंड हो। उसमें अगर भी दिक्कत थी, वो दिक्कत सॉल्व होने के लिए है, लेकिन अभी समय है अपने आप को हील करने का। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे आपको ये रेड कलर, आई होप आपको ये रेड कलर दिख रही है। अभी आपको अपने आप को हील करने का समय है। यू टेक अ ब्रेक, यू ब्रीथ। आप कुछ नहीं तो ग्रास पे नंगे पेट चलिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। वन मोर कार्ड हम गाइडेंस कार्ड के तौर पे निकालेंगे। ओ माय गॉड, लुक एट दैट। अभी मैं बोल रही थी ना, आप इतने ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। और आपके लिए गाइडेंस में वही निकला है कि प्लीज़ दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप समय बिताइए, रिश्तों को निभाइए, रिश्तों को हवा दीजिए, पानी डालिए, नहीं तो सारा सूख के मर जाएंगे।
तो आपके लिए गाइडेंस में 3 ऑफ कप्स का कार्ड है. सो डेफिनेटली यू शुड स्पेंड टाइम विथ योर लव्ड वंस. उसके साथ साथ मैं आपको ये रेमेडी बता दूं कि अभी आप जो भी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप इस जियोड में लिख के उसको कि मेरी रिलेशनशिप सही हो चुकी है, मेरी हेल्थ सही हो चुकी है, मेरे मॉनेटरी अबंडेंस मेरे लाइफ में है, उसको फोल्ड करके पेपर में लिख के इसके अंदर डाल के बंद करके हर दिन सोने से पहले दोनों हाथों में इसको रख के ऐसे हथेलियों पे रख के आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और देखिएगा कितने जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी. सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की. अगर की होगी तो कमेंट में लिख के इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए. ऑलराइट, तो ये जियोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करके ख़रीद सकते हो और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए. मे गॉड ब्लेस यू. मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. ठीक है, सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. नमस्कार.